हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ नीता। आज हम ज्योग्राफी का 6th क्लास का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैं फर्स्ट चैप्टर ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, आप चाहें तो मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। जो चैप्टर का नाम है वो है ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। इसमें हम पढ़ेंगे कि ग्लोब क्या होता है, उसमें जो लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स क्या हैं वो सब हम जानने की कोशिश करेंगे इस चैप्टर में। आई होप मैं आपको चैप्टर के साथ बाकी चैप्टर जो मैंने पढ़ाए हैं अब तक मैं उसके साथ जस्टिस कर पाई हूँ। अगर कोई डाउट है, कुछ भी ऐसा डाउट है जो चैप्टर से रिलेटेड है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं आपके डाउट्स पूरे कोशिश करूँगी सॉल्व करने की। स्टार्ट करते हैं चैप्टर। इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव रीड दैट अवर प्लैनेट अर्थ इज नॉट अ स्पेयर। हमने लास्ट चैप्टर में प्लैनेट्स के बारे में जाना, अर्थ के स्पेयर्स के बारे में जाना, ठीक है, कि अर्थ जो है वो इज़ नॉट अ स्पेयर, इट इज़ अ स्लाइटली फ्लैटेंड एट द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स। और जो हमारा अर्थ है वो नॉर्थ और साउथ पोल से क्या है, फ्लैटेंड है। एंड बल्ज इन द मिडल, और जो मिडल साइड है वो एक तरीके का बल्ज टाइप की शेप है। कैन यू इमेजिन हाउ इट्स लुक। अब आप देखो कि आपने इमेजिन किया है कि अर्थ जो होता है वो किस टाइप की उसकी लुक होती है, उसकी वो किस तरीके का दिखता है। यू में लुक एट अ ग्लोब। अगर आप ग्लोब को देखो केयरफुली इन द योर क्लासरूम टू गेट एन आइडिया, आपको ये आइडिया हो जाएगा ग्लोब किस तरीके का होता है। ग्लोब इज़ एन अ मॉडल, ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ। अगर हम ग्लोब की बात करें तो अर्थ जो होता है एक कुछ इस टाइप का दिखता है। एक तरीके से कहते हैं जो ग्लोब होता है वो एक ट्रू मॉडल है ऑफ अर्थ का, एक मिनिएचर फॉर्म है ग्लोब जो है हमारे अर्थ का। ग्लोब्स मे बी इन अ वेरियस साइज एंड टाइप। जो ग्लोब होते हैं वो बहुत सारे साइज़ के होते हैं, टाइप के होते हैं। बिग वंस विच कैन नॉट बी कैरिड ईजिली, जो कि हम ईज़िली कैरी नहीं कर सकते अपने साथ। स्मॉल पॉकेट ग्लोब्स जो होते हैं, एंड ग्लोब लाइक अ बलून्स, ऐसे भी ग्लोब्स होते हैं जो स्मॉल पॉकेट्स के होते हैं और बलून टाइप के भी होते हैं। विच कैन बी इन्फ्लेटेड एंड आर हैंडी एंड कैरिड विद द ईज़। और ऐसे भी हैं जो मतलब कहीं पे भी लेके आ जा सकते हैं, ठीक है। द ग्लोब इज़ नॉट फिक्स्ड, और जो ग्लोब है वो फिक्स्ड नहीं है। इट इज़ कैन बी व्हील इन रोटेटेड, और जो ग्लोब होता है इस टाइप का होता है, और वो अपनी व्हील जैसे इस टाइप का है ना, ये रोटेट करता रहता है, घूमता रहता है, इसको हम घुमा सकते हैं। ऑन द ग्लोब कंट्रीज, कॉन्टिनेंट, ओशंस आर शोन इन देयर करेक्ट साइज। और जो ग्लोब है उसमें हम कंट्री शो कर सकते हैं, कॉन्टिनेंट शो करते हैं, ओशन शो कर सकते हैं, विद इट शोन इन करेक्ट साइज। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ द पॉइंट ऑन द स्पेयर। हाँ, लेकिन थोड़ा डिफ़िकल्ट है लोकेशन को पॉइंट आउट करना, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन अराइज एट द हाउ लोकेट अ प्लेस ऑन इट। अब आपको ये क्वेश्चन अराइज होता है कि हम लोकेशन जो है वो किस तरीके से शो करेंगे ग्लोब के ऊपर। वी नीड सर्टन पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस एंड लाइन्स टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ प्लेसेस। अब आपने कुछ लाइन्स के बारे में पढ़ा होगा, आई गेस। सो आपने अर्थ पे जो कुछ लाइन्स हैं उनके बारे में पढ़ा होगा। तो जिसमें से पहली जो लाइन है वो कौन सी है। यू विल नोटिस दैट नीडल इज़ फिक्स्ड थ्रू द ग्लोब इन टिल्टेड मैनर। अब आपने देखा होगा, इधर देखो, ये देखो, यहाँ पर एक टिल्टेड मैनर में एक वो दिख रही है आपको, लाइन दिख रही है, विच इज़ कॉल्ड एक्सिस। और इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एक्सिस, ये ठीक है, इसको कहते हैं एक्सिस। 2 पॉइंट ऑन द ग्लोब थ्रू विच द निडल पासिस आर 2 पोल्स। और ये जो लाइन है ये पोल्स की तरफ से पास ऑन होती रहती है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये हमारा हो गया साउथ पोल, ये हमारा हो गया नॉर्थ पोल, ये इस तरफ से शोन होती है। इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, स्किप मत कीजिएगा, एक एक लाइन इम्पॉर्टेंट है चैप्टर की, एग्जाम पर्सपेक्टिव से तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। द ग्लोब कैन बी मूव्ड अराउंड दिस नीडल एंड वेस्ट टू ईस्ट। अब हमारा जो ग्लोब है ना वो इस नीडल पे जो है वो मूव करता रहता है वेस्ट टू ईस्ट, इस तरीके से रोटेट करता है हमारा ग्लोब है जो।
हमारी जो एक तरीके से कह लो हमारी जो अर्थ है वो वेस्ट टू ईस्ट की तरफ रोटेट करती है। जस्ट एज अर्थ मूव्स बट रिमेंबर देर इज़ अ मेजर डिफरेंस, लेकिन कुछ चीज़ याद रखिएगा कि कुछ डिफरेंस भी आते हैं। द रियल अर्थ हैज़ नो सच निडल। अगर हम अर्थ की बात करें तो ऐसी कोई निडल है नहीं उसके बीच में, ये हमारी सिर्फ इमेजिनेशन, हमारी जो कुछ लोकेशंस को पॉइंट आउट करने के लिए, कुछ लोकेशन को शो करने के लिए ग्लोब पे, इसीलिए ये जो लाइन्स है ये बनाई गई है। इट मूव्स अराउंड इट्स एक्सिस विच इज़ एन इमेजिनरी लाइन। ये जो लाइन बनाई गई है ना, ये सारी की सारी जो लाइन्स है ये इमेजिनरी लाइन्स है, ये याद रखिएगा। अनदर इमेजिनरी लाइन रनिंग ऑन द ग्लोब। अब कुछ और ऐसी लाइन्स है जिनके बारे में बात करते हैं। डिवाइडेड इट इनटू इक्वल पार्ट्स, जो कि हमारे ग्लोब को 2 इक्वल पार्ट्स पे डिवाइड करती है। दिस लाइन इज़ नोन एज इक्वेटर, और उसको क्या कहते हैं हम? इक्वेटर। उसको कहते हैं हम इक्वेटर। द नॉर्दर्न हाफ ऑफ द अर्थ इज़ नोन एज द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। अच्छा, अब ये हमारा हो गया अर्थ, ठीक है। ये हमारी इक्वेटर लाइन हो गई बीच में सेंटर में। इसका जो ये वाला पोर्शन है ये हो गया हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, और ये वाला जो पोर्शन हो गया ये हो गया हमारा, सॉरी, ये वाला जो पोर्शन है हमारा, दोबारा से बताती हूँ मैं आपको क्लीन तरीके से। ये हमारा है अर्थ, इसका जो सेंटर ये पॉइंट है, जो सेंटर में जो लाइन है ये है हमारी हो इक्वेटर। इसका जो ये वाला पोर्शन है वो हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, और जो नीचे का हाफ वाला पोर्शन है ये हो गया सदर्न हेमिस्फेयर। आई होप आपको क्लियर हो गई होगी चीज़ें। नहीं हुई हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर ऑफ द हाफ अर्थ इज नोन एज नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। द सदर्न हाफ इज नोन एज द सदर्न हेमिस्फेयर। दे आर बोथ इक्वल हाफ्स। मतलब कि जो हमारा अर्थ है वो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है। कौन सी लाइन करती है इक्वल हाफ्स में डिवाइड? इक्वेटर। देयरफॉर द इक्वेटर इज एन इमेजिनरी लाइन, सर्कुलर लाइन, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट टू लोकेट प्लेस ऑन द अर्थ। और ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो हमारे अर्थ सरफेस पे जो खींची हुई है, और ये एक तरीके की इमेजिनरी लाइन है। ऐसी सच स्पेसिफिक ऐसी कोई लाइन भी नहीं है हमारे इस अर्थ के ऊपर। ये हमारे साइंटिस्ट ने हमारी कन्वीनियंट के लिए, ताकि हम अर्थ को बेटर स्टडी कर सके, इसीलिए ये लाइंस जो है बनाई गई है हमारे अर्थ के ऊपर। ऑल पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स आर कॉल्ड पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। अच्छा, अब क्या है कि हमारे अर्थ पे जैसे कि कुछ लाइंस बनी हुई है, जैसे कि हमने बताया ये वाली लाइन, ठीक है, ये हो गई इक्वेटर। और ऐसी ना बहुत सारी लाइंस बनी हुई हैं, और ये कभी भी ना एक दूसरे से जगह मीट नहीं होती है, मिलती नहीं है। तो ये हमारी क्या कौन सी लाइन है? पैरेलल्स लाइन है। पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स कहते हैं इनको, ठीक है। यहाँ पर देखो, अभी बताती हूँ। ये इस पे भी देखो, ये हमारा इक्वेटर है, ये कुछ लाइंस बनी हुई हैं इसके ऊपर। ये कभी भी ना, इमेजिन करो एक बॉल होती है, बॉल के ऊपर कभी भी एक लाइन जो है सर्कल में करोगे तो वो लैटिट्यूड के तौर पे, तो वो कभी जाके एक दूसरे से मिलेंगी? नहीं मिलेंगी। एक लाइन जो दूसरी लाइन से कभी नहीं मिल सकती। तो इसलिए पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स होते हैं। लैटिट्यूड्स आर मेजर्स इन अ डिग्री। लैटिट्यूड्स को डिग्री में मेजर किया जाता है। यहाँ पर देखो, ये 20 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री, ऐसे करके जो है लैटिट्यूड्स को डिग्रीज में मेज़र किया जाता है। जो इक्वेटर होता है वो 0 डिग्री पे होता है। यहीं पे देख लो, जो इक्वेटर है हमारा 0 डिग्री पे है। सिंस द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू ईदर ऑफ द पोल्स इज़ 1/4 ऑफ द सर्कल। अगर हम इक्वेटर से सर्कल की बात करें, ये पोल्स की बात करें, तो ये कुछ 1/4 ऑफ द सर्कल होता है, ठीक है। इट विल मेजर द 1/4 ऑफ द 360 डिग्रीज।
एग्जाम्पल 90 डिग्रीज नॉर्थ लैटिट्यूड marks the north pole और and 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड मार्क द साउथ पोल। अगर हम ऐसे करके कुछ उस पर इक्वेटर पे वो करें तो कुछ 90 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। तो ये जो हमारा पोल है ना कुछ 90 डिग्री पे आता है। ऐसे ही सेम अगर हम साउथ पे जाएंगे तो साउथ पे जो ये जो लैटिट्यूड्स है ये 90 डिग्री पे बनेंगे। As such, all parallels north of the equator are called north latitude। जो नॉर्थ इक्वेटर की तरफ जो पैरेलल लाइंस मिल रही हैं वो नॉर्थ लैटिट्यूड कहलाएंगे। ऐसे ही जो साउथ लैटिट्यूड की तरफ जो मिल रही हैं लाइंस वो साउथ लैटिट्यूड्स कहलाएंगी। पैरेलल हैं दोनों सब तरह की लाइंस। जो लैटिट्यूड होते हैं वो पैरेलल्स होते हैं, याद रखिएगा ये चीज़। द वैल्यू ऑफ ईच लैटिट्यूड इज़ देयरफॉर फॉलोड बाय द either the word north or south। Generally this is indicate by the letter N और S। जो नॉर्थ और साउथ जो लैटिट्यूड्स होंगे वो किससे इंडिकेट किए जाएंगे? जो नॉर्थ में होंगे वो N से इंडिकेट किए जाएंगे, जो S से जो साउथ की तरफ होंगे वो S से इंडिकेट किए जाएंगे। फॉर एग्जांपल द चंद्रापुर इज़ इन महाराष्ट्र। जो कि चंद्रापुर है वो जो महाराष्ट्र में इंडिया में। एंड बेलो हॉरिजोन इज़ अ ब्राज़ील जो कि साउथ अमेरिका में है। आर लोकेटेड ऑन द पैरेलल्स ऑफ द अबाउट 20 डिग्री लैटिट्यूड्स बट द फॉर्मर इज़ 20 डिग्री नॉर्थ इज़ इक्वेटर एंड द लेटर इज़ 20 डिग्री साउथ ऑफ इट। अब दोनों ही जो है वो 20 डिग्री पे है, ठीक है। अब हमें पता कैसे चलेगा कि ये साउथ में या नॉर्थ में है? अब 20 डिग्री साउथ लिखेंगे या 20 डिग्री नॉर्थ लिखेंगे। तो हम क्या करते हैं, हम क्या करेंगे, वी देयरफॉर सेज दैट चंद्रापुर इज़ सिचुएटेड 20 डिग्री एन लैटिट्यूड पे। मतलब कि जो नॉर्थ में है वो एन और जो एस है वो अगर साउथ में है तो वो एस। तो 20 डिग्री साउथ का एस, 20 डिग्री एस लैटिट्यूड पे। फिर सी, जैसे कि ये हमारा हो गया ग्लोब, ठीक है, ये हो गया इक्वेटर। अब यहाँ पर जो चीज़ें होंगी ना जो लाइट पे लैटिट्यूड पे होगी तो 20 डिग्री नॉर्थ, और ऐसे ही जब साउथ में होगी तो 20 डिग्री एस। ऐसे तरीके से जो चीज़ें हैं वो शो की जाएंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। We see in the figure 2.2 we move always away from the equator, the size of the parallel of latitude is decrease। अच्छा, अब एक चीज़ देखो, यहाँ पर देखो, जो भी जैसे ये इक्वेटर है हमारा, ठीक है, ये मेरा सीधा सीधा बना हुआ इक्वेटर है ना। जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ जाते रहेंगे ना, ये लैटिट्यूड का जो साइज़ है ना ये डिक्रीज़ होता जाएगा। और अगर हम पोल से इक्वेटर की तरफ जाएंगे तो ये लैटिट्यूड्स का जो लाइंस है ये इंक्रीज़ होती जाएगी। मतलब कि अगर हम, ये हमारा हो गया अर्थ, इस पे जो लाइंस बनी हुई है ये इक्वेटर। अगर हम पोल्स की तरफ जाते हैं तो ये लाइंस का जो ये जो लैटिट्यूड्स हैं ये इनकी जो साइज़ है ये वो डिक्रीज़ होते जाएंगे, कम छोटे होते जाएंगे। ऐसे ही जो सारी लाइंस है जो ऐसी साउथ की तरफ जो जाएँ पोल्स की तरफ जाएंगी लाइंस वो भी डिक्रीज़ होती जाएंगी। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। एक ये डू यू नो वाला बॉक्स देख लो। बाय मेजरिंग द एंगल ऑफ द पोल स्टार फ्रॉम योर प्लेस यू कैन नो द लैटिट्यूड ऑफ योर प्लेस। ये ऐसा कोई ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो जो हमारा यहाँ टॉपिक है वो ख़त्म होता है नेक्स्ट टॉपिक में। अच्छा, ये वाला टॉपिक मैं एक और बता देती हूँ आपको, ये वाला इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। अच्छा, अब कुछ इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स भी हैं। एक तो आपने जान लिया जो इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड है वो है इक्वेटर। ये तो मैंने आपको बता दिया, इक्वेटर एक लैटिट्यूड है जो कि 0 डिग्री पे। अच्छा, बिसाइड द इक्वेटर 0 डिग्री, अगर हम 0 डिग्री की बात करें,
वो है इक्वेटर। और नॉर्थ पोल की बात करें 90 डिग्री एन, और साउथ पोल की बात करें 90 डिग्री एस। देयर इज़ अ 4 इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। कुछ 4 लाइन्स हैं इंपॉर्टेंट है जो लैटिट्यूड्स में आएंगे। फर्स्ट होगी हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ पे पड़ेगी। ये देखो यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये रही, दिख रही है आपको? ये देखो यहाँ पर दोबारा दिखा देती हूँ मैं, ये रही, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ पे है। ऐसे ही 23.5 साउथ में होगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जो कि हमारा सदर्न हेमिस्फीयर में पड़ेगा। क्लियर? द थर्ड वन इज़ आर्कटिक सर्कल, जो कि 66.5 डिग्री नॉर्थ में है। ये रहा आर्कटिक सर्कल, ये रहा, जो कि 66.5 डिग्री नॉर्थ में है। ऐसे ही अंटार्कटिक सर्कल है, जो कि 66.5 डिग्री साउथ में है। ये दोनों ही क्या है, फ्रिजिड जोन है बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पर हम अपना टॉपिक जो है वो फिनिश कर रहे हैं। नेक्स्ट में हम जानेंगे कि हीट जोन ऑफ द अर्थ, कि कौन कौन से जो हमारे अर्थ के हीट जोन्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपना टॉपिक फिनिश करते हैं। अगर मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, यूज़फुल हैं आपके लिए, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। मेरी वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, और जितना हो सके देखिए, ताकि आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर होंगे। अगर मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़। बाय बाय।